अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा वाकया बहावलनगर, जिस तरह से उसने पाकिस्तान के गंदे निजाम को एक्सपोज किया। जब बुराई हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह ताला भी उसमें से पर्दा उठा देते हैं। पाकिस्तान में बर्बरियत, लाकानूनियत एट इट्स पीक। आपने देखा होगा कि स्टेट विद इन स्टेट ने क्या किया है, जो पुलिस के कंधे पे रख के बंदूकें चलाते हैं। हमने तमाशा देखा, क्यों पाकिस्तान के इदारे नहीं पनप पा रहे। वो कौन सी खूनी बेल इस वक्त बन चुकी है, पौधे को पाकिस्तान के दरख्त नहीं बनने दे रही, इसे पनपने नहीं दे रही। उस तो खूनी बेल आपने देखी होगी, वो जब भी किसी पौधे को लिपट जाती है तो उसका सारा जूस उसकी हड्डियां तक खा लेती है। इस वक्त जो पुलिस काम नहीं कर रही, जो पाकिस्तान की जुडिशरी काम नहीं कर रही, जो पाकिस्तान के बॉर्डर खाली पड़े हुए हैं, जो इंडिया कहता है कि हम घुस के मार रहे हैं, वो इदारे जिन पे मुल्क का खरबों रुपया लगता है, उन पे आज काम नहीं करने दिया जा रहा। उनसे आज नाजायज फैसले लिए जा रहे हैं, उनसे आज नाजायज काम करवाए जा रहे हैं। उनके जरिए चोरों चिकारों को एनआरओ दिलवाया जाता है, उनके केसेस खत्म किए जाते हैं और एक सादिक और अमीन उसके खिलाफ जाली केसेस किए जाते हैं। जिस तरह जज ने बताया कि उनसे कहा जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ तुमने केसेस के अंदर हेल्प करनी है, एक सादिक और अमीन उसके खिलाफ। जजों के खानदानों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, करंट मारे जा रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दो। इससे बड़ी ट्रिजन, इससे बड़ी गद्दारी मुल्क के साथ क्या हो सकती है। आज जो पाकिस्तान की जुडिशरी 140वें नंबर पे आ चुकी है, सबने देख लिया कि कौन लोग इसके पीछे हैं। वही जो कानून को नहीं मानते, जो आइन को नहीं मानते, जो अब चोरों चकारों डकैतों की हिफाजत में लगे हुए हैं। आज एक हवालदार, एक सिपाही अगर कानून का एहतराम नहीं कर रहा, इस वजह से नहीं कर रहा कि इनके बड़े नहीं करते। एक्सपोज हो गया कि किस तरह कोर कमांडर उसको खाली छोड़ा गया था। आप देखें कि एक हवालदार के घर जब जाते हैं तो किस तरह ट्रकों के ट्रक भर के, डालों के डाले भर के हमला कर दिया जाता है पुलिस स्टेशन के ऊपर, कीज ऑन ब्लैक। अब शेर सोचें कि एक कोर कमांडर जिसके नीचे 2 मेजर जनरल थे, क्विक रिस्पांस फोर्स होती है, एक चिड़िया उधर पर नहीं मार सकती, किधर गई उधर की सिक्योरिटी। हत्या लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया जाता है। और इधर देखें जो बंदूकें लेके आए थे पुलिस वाले, उन्हें किस तरह डील किया जाता है। और ये लोग कानूनी रास्ता नहीं इस्तेमाल करते, इन्हें चाहिए था FIR कराते। मगर FIR की बात है तो FIR आप देखें कि इमरान खान के ऊपर 200 FIR हुई और इमरान खान ने एक मेजर जनरल के ऊपर का FIR नहीं हो सकी। ये है असल पाकिस्तान की प्रॉब्लम, ये है असल पाकिस्तान का मुद्दा। पाकिस्तान को, इन लोगों को कानून के नीचे लाना पड़ेगा। एवरीवन शुड बी सबसर्विएंट टू द स्टेट। अपना भी काम करें, दूसरे इदारों को भी काम करने दें। ये ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इससे सबको समझ आ गई है, जो जुडिशरी नहीं काम कर रही, जो पुलिस सर्विस नहीं काम कर रही, जो FIA नहीं काम कर रही, जो बाकी इदारे नहीं काम कर रहे, जो 2 नंबर सियासतदान जिस किस्म की असेंबली में घुसाते हैं, सारे कंप्रोमाइज की कोशिश होती है कि कोई अच्छा सियासतदान जिसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, जिसका बैगेज नहीं है, जिसकी वीडियोज नहीं बनी हुई, जिसके करप्शन के फाइलें नहीं है, वो आई ना सियासत के अंदर, वो असेंबलियों के अंदर ही ना आए। भाई ये सोचो कैसे मुल्क आगे जाएगा। मुल्क के तुम ठेकेदार बने हुए, बस अपना काम करो। लेट द कंट्री सर्वाइव, लेट इट थ्राइव। पाकिस्तान में आप अगर कोई मिलिट्री कोर्ट में कन्विक्ट होता है, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते सिविल कोर्ट में। काला कानून इंडिया में ऐसा नहीं होता, बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये सिविलियंस को लेके जाना चाहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स, ताकि उनकी सुनवाई ना हो सके। और देखें आप जजेस को भी कैसे इन्होंने गर्दन से पकड़ा हुआ है। खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे, खान साहब ने बिल्कुल सही कहा प्रिजन के अंदर भी कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मिलिट्री चीफ की वजह से सुक्त हो रही है। इनके आप बयान देखें, इनकी नॉन सियासी हरकतें देखें। इससे कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो आज एक फौजी कानून की पास्तानी नहीं कर रहा, अपने जूते के नोक पे रखा है। इसलिए कि अगर ऊपर ही नहीं होगा तो नीचे भी ऐसे ही होगा, बिकॉज फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। कोई भी इदारा तबाह होता है तो ऊपर से तबाह होता है, कोई भी मुल्क तबाह होता है तो ऊपर से उसकी लीडरशिप की वजह से तबाह होता है। अब देखें सिर्फ इमरान खान का डिफरेंस था कि GDP 6% पे चली गई थी, इंडस्ट्री भी रिवाइव करना शुरू हो गई थी, $32 बिलियन रेमिटेंस में आ रहे थे। आज देखें किधर 32 से तकरीबन $17 बिलियन पर ईयर उसके ऊपर चली गई है। ग्रोथ नेगेटिव में चली गई है, पहले 6% पे जा रही थी। अगर इन्हें मुल्क का ख्याल होता तो ये कभी भी ऐसी हरकत न करते। मगर एक बात साबित हो चुकी है, दे डोंट केयर फॉर द कंट्री, दे कैनॉट सी बियॉन्ड देयर पर्सनल इंटरेस्ट, बियॉन्ड देयर फैमिलीज इंटरेस्ट। इन्हीं लोगों ने ऊपर से जो बैठे हुए अपने ही इदारे को जितना नुकसान पहुंचाया, बाकी चीजों को तो छोड़ें। कोई एक मुल्क के पास पैसा ही नहीं होगा, खजाने में पैसे ही नहीं होगा, तुम लोगों की तनख्वाहें कहां से आएंगी। तुमने तो निकल जाना प्राइवेट प्लेन पकड़ के। बहुत से जर्नलों के बच्चे बाहर, ब्यूरोक्रेट्स के बाहर, सदान भी ऐसे लाते हैं जिनके लिए पाकिस्तान सिर्फ चरागाहें हैं। ये भी रिटायरमेंट के बाद बाहर चले जाते हैं। पाबंदी होनी चाहिए इनके ऊपर। शुड नॉट बी अलाउड, स्पेशली द पीपल ऑन द टॉप रैंक्स। दिस व्हाई दे पोज ए रिस्क टू द नेशनल सिक्योरिटी। क्या बाजवा किधर है, राहिल शरीफ किधर है, मुशर्रफ किधर था। दर्जनों प्लॉट अपने बेचते हैं ये, पैसे सारे बाहर ले जाते हैं मुल्क की जमीनें बेच के। किस खाते में मिलते हैं कमर्शियल प्लॉट, कई दर्जन प्लॉट। खासतौर पर जर्नलों को चीजें खत्म करनी होंगी। इंडिया का मिलिट्री जाता है घर 27 लाख रुपए लेकर, इनका देखें अरबों के पैकेज, फिर भी इनके पेट नहीं भरते। जब बुराई बढ़ जाती है तो अल्लाह ताला दिखा देता है, जब सूरज चमकता है, सवा नेज़े पे होता है तो कुल कायनात देखती है। आज आप देखें
फौज की किधर रेटिंग होती थी, कितनी हाई रेटिंग होती थी। आज चंद लोगों की वजह से किधर पहुंचे हुए, लोग अपने बच्चे भेजने पर राजी नहीं है फौज के अंदर। वर्स्ट ये फौज में खत्म कर रहे हैं। जितने आप देखें, जितने सीनियर जनरल आपको मोस्टली पंजाब से मिलेंगे। हर इदारे के ऊपर अपना बंदा बिठाया हुआ है। देखें ISI के ऊपर जर्नैल, उसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। हालांकि सिविलियन इदारा होता था। बेनजीर लेके आई थी एक सिविलियन रिटायर्ड, उसे नहीं चलने दिया गया। इंडिया के देखें रॉ कार्ड ऑलवेज सिविलियन, IB का हेड ऑलवेज सिविलियन, मुसाद का सिविलियन, CIA FBI का सिविलियन, MI5 MI6 का सिविलियन। ये पाकिस्तान को स्टेट विद इन स्टेट जो बन गई हुई है, इसे निकालने के लिए करना होगा। इनके जितने इदारे देखें उनके टॉप के ऊपर ही बैठे आपको नजर आएंगे। तो ये ट्विटर बंद करते हैं PTA वाले, इसका हेड रिटायर्ड जनरल, एक्टिव डिफेंस बाजवा का समधी अमरुद्दुज़मान, मेजर जनरल रिटायर्ड, वो भी जनरल रिटायर्ड। इन्हें निकालना होगा उदों से। इन्हें देखें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन है। क्या बात है, यंग ऑफिसर मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो एक्सटेंशन है। हाँ, सबने भी कहा था उनकी गलती थी, मगर इन लोगों ने जिस तरह सिस्टम बनाया हुआ है, जिस तरह रिग किया, इन्होंने ले ही लेना थे लेफ्ट से राइट से। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा था कि एक्सटेंशन देते नहीं, एक्सटेंशन दी जाती है। इंडिया के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान किसी जनरल को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती। DGI से उसे एक्सटेंशन मिली है, जनरल को मिली है। काजी फाइजा की बातें हो रही है, ये भी एक्सटेंशन लेगा। जितना ही जिस इदारे की तबाही करता है उतनी उसे एक्सटेंशन दी जाती है। वाई एक्सटेंशन? तुम लोगों को ऑलरेडी तुम्हें अरबों रुपए लेके घर जाते हो, वाई यू नीड एक्सटेंशन? 58-60 साल की उम्र में वाई यू नीड एक्सटेंशन? यू हैव एनफ। छोड़ दो इस मुल्क की जान, जाओ बाहर जिधर तुमने जाना रिटायर होने के बाद। आज जो चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है, कभी भी नहीं थी डिस्पाइट 1971 इन ईस्ट पाकिस्तान। मानते हुई इन लोगों के नाम पकड़ के ले जाते हैं क्योंकि आइन इनके आगे काज का टुकड़ा है। वजह ये इन्हें सजाएं नहीं हुई, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती, इनकी सजाएं होती तो ये दोबारा कभी भी ना करते। बाजवा से उसका पैसा रिकवर किया जाता। अगर यहिया खान को पाकिस्तान तोड़ने पर सजा दी जाती तो पाकिस्तानी देके उसे दफन किया इन्होंने। रेड कारपेट देके फाइनेंशियल क्रिमिनल्स को लाते हैं ये NRO देके। किसी का बाप का मुल्क है और यू गिव NRO। वहां के खून पसीने की कमाई है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बजट का पार्ट है, इट गोज इनटू द डिफेंस बजट। और फिर एक बंदा है, उससे तुम एक 5-10 मरले का घर दो, बस एक बंदे को दर्जनों प्लाट, 50-50 प्लाट, 70-70 प्लाट। जनरल बाजवा की बीवी के देखें, उसके कितने प्लाट उसके निकले। बाजवा के तो भी उसके असासे सामने नहीं है। उसके बाद उसके नूरानी के पीछे पड़ गए ताकि बाकियों के असासे ना लीक हो जाए। योर ऑल एसेट्स शुड बी मेड पब्लिक। के पहले जब तुम जर्नैल बने थे उससे पहले क्या था, तुम अकेडमी में आए थे उससे क्या था, बट देयर पेरेंट्स ओन्ड। क्या थे इनके? अब जनरल कैनी का वालिद सूबेदार, उसके आज सासे देखें, उसके भाई के सासे कमरान कैनी जो पाकिस्तान में घोड़ा हुआ था, करंट मिलिट्री चीफ है इसका, स्कूल में पढ़ाता था। इसके पास सासे चेक करें, बाजवा के सासे चेक करें, क्या था कर्नल। इन लोगों ने पाकिस्तान को डॉक्टरों की जन्नत, मुजरिमों की जन्नत बना दिया स्टेट विद स्टेट में। पाकिस्तान से आप टॉप रहे हैं, आज बाहर भाग रहे हैं। पहले सिर्फ मजदूर भागते थे, लेबर क्लास भागती थी, आज पढ़े लिखे, सबसे पढ़े लिखे बाहर भाग रहे हैं। इस तरह के हालात क्रिएट कर दिए हैं। जबकि कन्वर्टेड क्रिमिनल्स को ये लोग पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों में बिठा के लेके आते हैं वापस। स्टेट प्रोटोकॉल दिया जाता है। नवाज शरीफ को PTV पे इंग्लैंड से बिठाया था, लंदन से बिठाया था इन्होंने, और इमरान खान को नहीं थे आने देना। नाम भी लिया जाता उसका, सादिक रमीन उस शख्स का जिसने इतना पाकिस्तान को दिया। शर्म इन लोगों को नहीं आती। यू हैव गिवन यू मैंडेट। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक लंदन में भागे हुए भगोड़े को कभी इख्तियार नहीं होना चाहिए वो मिलिट्री चीफ को सिलेक्ट करे। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। वीडियो वाली सरकार, उसे इन्होंने आज चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो वीडियो कहां से आती है? ये लोग देते हैं वीडियोस, इनके पास ही आती होंगी। तो ब्लैकमेल करती है, मेरे पास जजों की वीडियो, मेरे पास अफसरों की वीडियो है। का काम होता है बॉर्डरों के बाहर ऑपरेट करना। एजेंसीज होती हैं आके अपने बंदों के घर में, अपने प्राइम मिनिस्टर के घर में कैमरे लगाना, सर्वेलेंस करना, उन्हें ब्लैकमेल करना, उनसे डिसीजन चेंज करवाना। जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, आज पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन गए हैं। सबसे बड़ा बजट इनका मुगल बजट देते हैं पाकिस्तानी। वहां करोड़ डकैतों के फ्रंटमैन बने हुए।